आपको जो है गाजर दी है, उसी को सिंथेसाइज़ करके फाइटोफार्मास्यूटिक्स में बीटा कैरोटीन निकाल रहे हैं। जी, वो हज़ारों रुपए किलो में बिक रही है, जो गाजर हुँ, जो है आपकी 40 रुपए किलो में 40 बिक रही है। जी सर, टमाटर जो है बहुतायत मिल रहा है, आप जी देखिए सर। उसमें लाइकोपीन निकाल रहे हैं, हुँ, एंटी कैंसरस है, एंटीऑक्सीडेंट हुँ, है और हुँ। लाइकोपीन आपके 10,000 20,000 रुपए किलो का 10% मिलेगा। जी, जी। और टमाटर आपको 20 रुपए 30 हुँ, रुपए किलो भी मिल रहे हैं। ठीक है? महर्षि चरक ने लिखा है कि रोगी हुँ, की मन और आत्मा में उतर कर चिकित्सा करो। यही सारी पैथियों से डिफरेंस है। हुँ, कोई पैथी जो है सिर्फ रोग से पूछते हैं और उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। हमारे यहाँ लिखा मन और आत्मा में उतर के परीक्षा करो और फिर उसको शास्त्र रूपी अपने जो आपके टेक्सुअल हुँ। बुक हैं उसके उसके प्रकाश से आप जो है रोगी को एनालाइज़ करो, फिर उसका ट्रीटमेंट करो। जी, देख सर। ने अपनी जान गँवा बैठी थी। तो उस समय जिन लोगों ने आयुर्वेद पे विश्वास किया और आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लिया, वे लोग आज जीवित हैं। और दोस्तों आज क्या है कि आयुर्वेद का मतलब इतना अट्रैक्शन लोगों में है कि क्या कहते हैं बहुत सारी क्या कहते हैं मिसकम्युनिकेशन बोलो या फिर बहुत सारी जो भ्रांतियाँ हैं, लोगों में फैली हैं। लोग आयुर्वेद का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं लेकिन उन्हें बेसिक चीज़ें नहीं पता है और उसकी वजह से क्या कहते हैं वो आयुर्वेद को क्या कहते हैं उल्टा या फिर उल्टा-वल्टा या कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। तो दोस्तों इस भ्रांति को दूर करने के लिए, इस मिसकम्युनिकेशन को दूर करने के लिए आज मैं आपसे आपको मिला रहा हूँ डॉक्टर श्री राजीव कुरेली जो हरिद्वार के बहुत फेमस डॉक्टर हैं। सर नमस्कार, स्वागत है नमस्कार आपका डॉक्टर नेशनल हेल्थ विवेक चैनल जी, पे। आपका स्वागत है और हमारे सारे हेल्दी बीइंग के सारे व्यूअर्स का स्वागत है। आज चरक जयंती है जो कि नाग पंचमी के दिन मनाई जाती है और चरक जो है चिकित्सा के हमारे प्रवर्तक आचार्य कहे जाते हैं और आयुर्वेद में कहते हैं चरकस्तु चिकित्सते, जिसमें कि चिकित्सा के लिए जो प्रमाणिक ग्रंथ है ये जी चरक सर। संहिता मानी जाती है और आयुर्वेद में ऐसा लिखा गया है जी सर। शारीरे शुश्रूषेस्ता जी सर। उत्तिष्ठानि तु वाग्भट्टा निदाने माधवा श्रेष्ठा चरकस्तु चिकित्सते। जी सर। अर्थात किसी को अच्छा वैद्य, अच्छा चिकित्सक बनना है, तो जी। महर्षि चरक पुनीत जो है चरक संहिता को ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो सारे हमारे व्यूअर्स से मैं बताऊँगा कि जो डॉक्टर विवेक जी हैं, ये चरक को भी पूरी तरह से आत्मसात करे हैं और चूँकि सर्जन भी हैं और हुँ। आप जो है शुश्रूष संहिता के भी अच्छे जानकार हैं। तो आज आपने हमें बात करने के लिए चुना, तो आपका इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारे बहुत सारी जो क्या कहते हैं हमारे व्यूअर्स हैं, वो जानना चाहते हैं सर आयुर्वेद क्या है? और आयुर्वेद एलोपैथीज़ में इसमें क्या डिफ़रेंस है सर? क्या अंतर है सर? जी, हम चरक की बात करिए तो चरक से ही शुरू करते हैं। जी सर। महर्षि चरक ने सूत्र स्थान में प्रथम स्थान में लिखा है, हिताहितं सुखं दुःखं आयुतस्य हिताहितं मानं च तत्रोक्त आयुर्वेदा उच्यते। हेतुलिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ आतुर प्राणम। जी। त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुदो एम पितामह। इसका तात्पर्य यह है कि आयुर्वेद जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद इज जी। नॉन एज साइंस ऑफ लाइफ। जी सर। ये जीवन से संबंधित एक मैनुअल है, मैनुअल ऑफ लाइफ भी कह जी सकते सर। हैं। तो जो मैंने आपको 2 श्लोक कोट करे हैं, इसका जी। मतलब ये है कि आयुर्वेद जो है त्रिसूत्री है, जिसमें कि किसी भी बीमारी, किसी के स्वस्थ होने के लिए क्या कारण हैं, क्या उनके लिंग अर्थात क्या उसके साइन और सिम्पटम हैं, क्या उसके लक्षण हैं, क्या निदान है और स्वस्थ और बीमार व्यक्ति के लिए क्या औषधियाँ हैं। इन जी सर। 3 जो है कैटेगरी में हम जो है आयुर्वेद को समाहित कर सकते हैं और उसको आयुर्वेद कहते हैं और आयुर्वेद में जो है शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा ये 4 जो कंटेंट हैं हमारी बॉडी जी। के, 4 जो तत्व हैं, 4 जो फिजिकल चीज़ें हैं जिसमें कि शरीर अर्थात हमारी पूरी हुँ। बॉडी, माइंड अर्थात हमारा मन और हमारी जो है सारी की सारी इंद्रियाँ और हमारी जी सर। आत्मा। जी सर। ये 4 चीज़ें जो है एक मिलके कॉम्बिनेशन आयु कहलाता है और इनको जानना, समझना, मानना, इनको फैलाना और इनके हिसाब से अपने जीवन को जीना, जी सर। ये वेद कहलाता है। टू नो, जी। वेद का मतलब है जानो। जानो जी किस सर। लिए? जीवेम शरदम शता, 100 वर्ष के लिए जी। वेदों को जानो और आयुर्वेद के लिए जो है वो जीवन के लिए प्रवर्तक है और आयुर्वेद में ऐसा लिखा 4 प्रकार की आयु बताई हैं। जी। हिताहितम जैसा कि हुँ। मैंने आपको बताया जी सर। कि हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुःख आयु। हम सुखी हैं, दुखी हैं, ये पर्सनल हेल्थ हो जाती है और जो है हित आयु, अहित आयु अर्थात ये सोशल जी। हेल्थ, तो कम्युनिटी हेल्थ और पर्सनल हेल्थ, इसमें सारा वर्णन है और मानव च तत्रो हुँ। जो आयुर्वेद का आयु का जो मान है, हुँ। 100 वर्ष तक कैसे हमने जीना है, जी। उसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे हाउ टू एक्सटेंड आवर लाइफ अप टू द 100 ईयर जी। एज गिवन बाय द गॉड फॉर अस। जी सर। तो वो सब आयुर्वेद के अंतर्गत आता है और इसके लिए जब जो है हम
बीमार हो जाते हैं, जब हम कहीं न कहीं अपने दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या का आयुर्वेद सम्मत कोड कंडक्ट का जब पालन नहीं करते हैं, जी, जब जी। बीमार हो जाते हैं, जी। तो हम ऐसी औषधियों को चुनते हैं जो आयुर्वेद में बताई गई हैं, जो हुँ, लिखी गई हैं और हमारी औषधियाँ निरापद होती हैं, हुँ। assumed to be safe जी, without any untoward effect। और आयुर्वेद का जो एक ब्यूटी है जी, जी। कि इम्बैलेंस से रोगी हो जाता है और बैलेंस जो हुँ, हार्मोनी है शरीर के वात पित्त कफ, जी, इनको बैलेंस करने से हम निरोगी हो जाते हैं। जी, तो जी। इसी को महर्षि चरक ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है, धातु साम क्रिया प्रोक्ता तंतस्य प्रयोजनम। जी, जी। यानी कि धातुओं की हुँ, जो विषमता हो गई है उसको साम्य करना, ये इसका प्रयोजन है। जी। और इन्होंने क्या लिखा, या भी क्रिया भी अभी जायन्ते, चरक ने हुँ, और लिखा विमान स्थान में, या भी जी। क्रिया भी अभी जायन्ते शरीर धात्रे समा सा चिकित्सा विकरणाम कर्म जी, तद जी। विज्ञामतम। अर्थात जो है हुँ, धातुओं का जो विषमता हो गई उसको साम करना, ये हमारे तंत्र का जो है हुँ, प्रयोजन है। किसी भी पैथी में जाते हैं तो हुँ। वो अपनी जो उनका औषधि है, ड्रग है, वो कहीं ना कहीं केमिकली सिंथेसाइज है, कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल केमिकल से जी, जी। डेरिवेट करे गए हैं, कहीं जी, से जी। निकाले गए हैं, जी। कहीं सिंथेसिस हुआ है, हुँ। कहीं पे कोई कंपाउंडिंग हुई है। जी, सर। जबकि आयुर्वेद जो है हुँ, हमारी दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, हाउ टू लिव, कैसे जड़ी बूटियों हुँ। को लें, हम नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ों को खाते हैं, जी, तो ये बॉडी में पूरी की पूरी बायो अवेलेबल होती है, पूरी की पूरी एजिमुलेट होती है, इनका बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है और कोई भी जो है टॉक्सिन इनसे जनरेट हुँ। नहीं होते हैं और बॉडी के लिए साथ में होते हैं। जी, सर। तो जो औषधियाँ हैं साथ में होती हैं, जी, कोई सर। साइड इफेक्ट नहीं, यही जो है अन्य हुँ। पैथियों से डिफरेंस क्रिएट करता है। सर एक सवाल ये है कि क्या हम सर आयुर्वेद को एलोपैथी को मतलब कंपेयर कर सकते हैं या दोनों बिल्कुल अलग हैं सर? साइंस की अपनी ब्यूटी होती है, हर हुँ। साइंस की अपनी एक फंडामेंटल्स होते हैं, जी, हर जी। साइंस की जो है अपनी लिमिटेशन होती है, हर जी, साइंस जी। की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। जी, सर। तो निश्चित रूप से सारी दुनिया में एलोपैथी का मान सम्मान है और जी। उसके लिए उन्होंने साइंस को, टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा आत्मसात किया और उसके लिए सभी लोग हुँ। बधाई के पात्र भी हैं। जी, सर। और आयुर्वेद भी जहाँ बात करें तो ये सदियों से जो है, जब सारी दुनिया में सृष्टि बनी, ईश्वर हुँ। ने कल्पना की, एक को हम बहुत से हम, एक से हम अनेक हो जाएं। हुँ। तो ईश्वर के साथ साथ उसके अंश के रूप में ये जीव की उत्पत्ति हुई और जीव के नरिशमेंट के लिए हुँ। ईश्वर ने हमारे पेड़ पौधे, प्रकृति, इसको नरिश करने के लिए फल फूल, वेजिटेबल, औषधियाँ जनरेट की जी। और वो हमारे लिए करी बॉडी को सस्टेन करने के लिए। जी, सर। तब ऐसी कल्पना नहीं थी। तो उस ज़माने में भी अगर 5 हुँ। साल अगर वेदों की आयु माने, तो उस ज़माने में भी हृदय की कल्पना थी, यकृत की कल्पना थी, त्वचा की लेयर की कल्पना थी। आज जितनी भी साइंस का आप डेवलपमेंट देखते हैं तो आयुर्वेद किसी भी दृष्टि से पीछे नहीं है। आप तो खुद सर्जन जी, हैं, सर। आप देखते हैं त्वचा हुँ। के जो है 7 लेयर बताई हैं, हुँ। आँखों की सारी लेयर बताई हैं, हर तरह के जो है उम, हर सिस्टम के लिए इतना डीप और डिटेल चिंतन है। हुँ। जबकि अब ये मॉडर्न सिस्टम में बात करें तो 16वीं सदी में अभी रक्त सर्कुलेशन की खोज चल रही थी जी, उस जी। ज़माने में। जी। बस ये है कि आयुर्वेद जितना वैज्ञानिक तरीके से, जितने तरीके से हमारे टेक्स्ट मिलते हैं, हुँ। उतना जो है टेक्नोलॉजी और मशीनों का इसमें कंजुगेशन नहीं हुआ। तो इसीलिए जी। एक हमारी एक अपनी लिमिटेशन है, हमारा आयुर्वेद जो है प्राचीन तरीके से आगे बढ़ता रहा हुँ। और एलोपैथी जो है अपने पाश्चात्य ढंग से मॉडर्न आधुनिक साइंस को आगे लेते हुए आगे चली और कहीं न कहीं इसमें हुँ। जो एंटीबायोटिक्स हैं, जी। उसमें जो विटामिन्स हैं, हुँ। इसमें जो है कई टारगेटेड ड्रग हैं, कोई पर्टिकुलर किसी इन्फ्लेमेशन को ख़त्म कर रहा है, जी, कोई सर। सूजन को, दर्द को ख़त्म कर रहा है, कोई फीवर को डायरेक्ट उतार रहा है। तो अगर कुछ स्ट्रेंथ नहीं होती तो इतनी नहीं चलती। तो जी। हर साइंस की एक अपनी अच्छाई है और हमें अच्छाई को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। सर एक चीज़ देखी जाए कि जो एलोपैथिक में जो मेडिसिन्स बनती हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, तो उसमें बहुत फंडिंग होती है, बहुत सारा पैसा लगता है, तब जाके दवा का इन्वेंशन होता है। लेकिन जो आयुर्वेद में जो हमारे ऋषि थे, संत थे, कुछ ही थे। उन्होंने उतने सीमित संसाधनों में भी क्या कहते हैं, इतना बड़ा जो हमारी चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, इतना चिकित्सा ज्ञान उस समय दिया। तो ये दिखाता है कि सर आयुर्वेद में बहुत एक बड़ी बात है, क्योंकि जो आज है, इतनी सारी पैसे लगाने के बाद दवाइयाँ इन्वेंट होती हैं और उन्होंने उतने सीमित संसाधनों में ही वो चीज़ों को हमारे लिए खोज किया सर। हाँ, यही तो है, जी सर। क्योंकि ईश्वर ने आपको जनरेट करने के साथ-साथ, आपकी कृति करने के साथ आपके नरिशमेंट के लिए चीज़ें दी हैं। जी। आपको जो है गाजर दी है, उसी को सिंथेसाइज़ करके फाइटोफार्मास्यूटिक्स में बीटा कैरोटीन निकाल रहे हैं। जी, वो
हज़ारों रुपए किलो में बिक रही है, जो गाजर हुँ, जो है आपकी 40 रुपए जी, किलो में बिक रही है। जी सर। टमाटर जो है बहुतायत मिल रहा है, आप जी देखिए सर। उसमें लाइकोपीन निकाल रहे हैं, हुँ, एंटी कैंसरस है, एंटीऑक्सीडेंट हुँ, है और हुँ। लाइकोपीन आपके 10,000 20,000 रुपए किलो का 10% मिलेगा। जी, जी और हाँ। टमाटर आपको 20 रुपए 30 हुँ, रुपए किलो भी मिल रहे हैं, ठीक है? हर हुँ, चीज़ आप बात करें अगर, हुँ। आप चाहे जो है पालक हो, चाहे जो है मेथी हो, चाहे आपकी करेला हो, चाहे बड़े-बड़े कंपाउंड हैं, सब जो जी। है जनरेट तो सिंथेसाइज़ तो इन्हीं हुँ। सब चीज़ों से हो रहे हैं। जी बस सर। उसकी केमिकल सिंथेसिस हो रही है जी और सर। केमिकल्स जब भी सिंथेसिस होती है तो बॉडी में कहीं न कहीं जब वो एक हुँ। टारगेटेड उसके रूप में जाते हैं तो कहीं न कहीं उनके एंटीडोट की ज़रूरत होती है, कहीं न कहीं उनके बाई प्रोडक्ट बनते हैं, जी, मेटाबॉलिज़्म में आत्मसात नहीं होते हैं। जी, तो वो कहीं न कहीं बॉडी के लिए एक लायबिलिटी भी होते हैं एक जी, तरह से। जी, तो हर सिस्टम की अपनी लायबिलिटी है और उनके यहाँ एक ड्रग डेवलपमेंट का एक अंतर्राष्ट्रीय जो तरीका है जी, डेवलपमेंट का, जी। उस पे चल रहे हैं। और आयुर्वेद परंपरागत रूप से जो जड़ी-बूटियाँ हैं, जो हुँ। औषधियाँ हैं, जो प्रकृति ने हमें नवाजी हैं जी। और आयुर्वेद में कहते हैं कि जहाँ जो बीमारी है, उस स्थान पर उसकी जड़ी-बूटी भी रहती है। हुँ। आप देखते हैं कि जहाँ पे खाँसी हो रही है, तो वहाँ पे उस समय बसा आती है। जब गर्मी होती है हुँ। तो खीरा आता जी, है, जी। ककड़ी आती है, मेलन जी। वाटरमेलन आता है ना? हुँ। हर तरह की चीज़ें जी आपके सर। पास अवेलेबल हैं। प्रकृति ने जो है हुँ, जब बरसात होती है, जब जब अग्नि जब बंद होती है, उस हुँ। समय आपको जामुन दिए, आपको जी, जब एसिडिटी होती है तो उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए ये आपकी जी जामुन सर। बहुत अच्छा काम करती है। जहाँ पाचन अग्नि कम होती है तो वहाँ पे आम दिए हैं। तो प्रकृति तो आपको हुँ। दे रही है, बस आप आँख खोल के नहीं देख रहे हैं तब बीमार हो रहे हैं, फिर जी आपको सर। एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, फिर पेन किलर की ज़रूरत है, फिर एनाल्जेसिक की ज़रूरत जी। है, विभिन्न प्रकार के विटामिन की ज़रूरत है। अब आपने किसी ने मना थोड़ी करा कि जो विटामिन, प्रोविटामिन आपको आम से मिल सकते हैं, जो सिट्रस हुँ। विटामिन सी आपको आँवले से मिल सकता है, संतरे से मिल सकता है, नींबू से मिल सकता है, हुँ। उसके लिए आप सीलिन गोली खाएँ। जी सर। वो तो जब आप तब खाएँगे जब बीमार पड़ेंगे। जी। तो इसीलिए इट इज़ हुँ। बेटर टू हैव नेचुरल लाइफ विथ नेचुरल कंटेंट हुँ। एज़ क्रिएटेड बाय गॉड फॉर अस फॉर आवर वेल-बीइंग। जी सर। तो यही तो आयुर्वेद है कि अपने हुँ। आप को प्राकृतिक रखिए, गो ग्रीन, गो नेचुरल। एक सवाल जो मतलब लोग काफ़ी बोलते हैं कि आयुर्वेद स्यूडो साइंस है। तो सर आप क्या सोचते हैं इस पे सर? देखिए आयुर्वेद अब हर वो कहते हर हैं कि व्यक्ति इसमें का पीछे कोई हर साइंस नहीं है। व्यक्ति का कहने का अपना तारतम्य है, अपना सोच है, अपना जी, तरीका है। अब जी, आप अगर हमें जानते होंगे तभी आप जी। समझेंगे कि मैं हुँ, डॉक्टर राजीव हूँ, जी। मेरा ये डिग्री है, मेरा हुँ, ये कॉम्पिटेंसी है, ये पढ़ाई है। अब जी, कोई आपको झाँकेगा नहीं, देखेगा नहीं, समझेगा नहीं तो मेरे बारे में क्या जी कमेंट सर। करेगा? तो जी, जी। आयुर्वेद को जो पढ़ने के बाद भी हुँ, जो है जब एमडी, पीएचडी कर लेते हैं तब आयुर्वेद के मर्म को रियल टाइम में समझ पाते हैं। जी। एक चिकित्सक को सारी उम्र लग जाती है चरक संहिता को समझने में हुँ, और मैं समझता हूँ चरक संहिता में पिछले रोगों के साथ-साथ तत्कालिक रोग और भविष्य में आने वाले सभी रोगों के लक्षण कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में जी, परिलक्षित हैं, लिखे हुए हैं और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बिल्कुल सटीक है। जी। और विज्ञान क्या होता है? विज्ञान हुँ, इज़ नथिंग बट सिस्टमैटिक नॉलेज जी, इज़ जी। कॉल्ड विज्ञान। जी सर। आयुर्वेदा है वेरी सिस्टमेटिक कोर्स एंड कंटेंट। अब तो जी। भारतीय चिकित्सा आयोग आ गया है जिसमें कि हुँ, एनसीआईएसएम के द्वारा क्रमबद्ध तरीके से 14 पूरे अलग-अलग डिपार्टमेंट में पहले अष्टांग आयुर्वेद हुँ, हमारे संहिताओं में लिखा गया। इसको और एलेबोरेट करके मॉडर्न सारी टेक्नोलॉजी, चाहे रोग विज्ञान हो, चाहे एनाटॉमी हो, चाहे जी। फिजियोलॉजी हो, चाहे आपका पूरा का पूरा जो है हुँ, मॉडर्न डायग्नोसिस के टूल्स हों, हुँ, विभिन्न प्रकार के, चाहे टॉक्सिकोलॉजी हो, चाहे आपका मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स हो, हुँ, कोई भी चीज़ जो है हुँ, कोलैबोरेशन के छोड़ी नहीं गई है। हर चीज़ को जो जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी जी। नई युक्तियाँ हैं, वो नए हुँ, संसाधन में, नए कंटेंट में जोड़ी गई हैं और पूर्णतः वैज्ञानिक है और पूर्णतः सिस्टमैटिक है और हर चीज़ जो है क्रमबद्ध है हुँ, और टाइम टेस्टेड है। जी। विज्ञान क्या होता है? विज्ञान जो सभी युगों में हुँ, समान रिजल्ट दे, जी, जिसकी जो है हमेशा बिल्कुल श्योरिटी हो, वो जी, विज्ञान होता है। जी। तो आयुर्वेद जो है इसकी दवाइयाँ अगर प्रॉपर डायग्नोसिस से दी हैं, हुँ, हमारे यहाँ तो लिखा हुआ है, रोगाक्रांत शरीरस्य स्थानमस्तौ परिच्छेद हुँ, नाड़ी मूत्रम मलम जिह्वा शब्द स्पर्श दृगा की। जी, अगर ऐसे ही होता तो फिर सीधे-सीधे नुस्खे बता रहे होते हमारे महर्षि। जी हाँ, सर। हमारे महर्षि ये नहीं कह रहे होते कि भई आप नाड़ी देखिए, आप चेहरा हुँ, देखिए, आप हुँ, उसकी जो है फेशियल एक्सप्रेशन देखिए, आप बॉडी का टेम्परामेंट देखिए, वो तो सीधे जड़ी-बूटी का नुस्खा बता रहे होते।
ये नुस्खे बताकर और जो है यूट्यूब और व्हाट्सएप के द्वारा जो है आयुर्वेद को ऐसे लोगों ने प्रचार प्रसार दुष्प्रचार किया जिन्हें आयुर्वेद की समझ ही नहीं है। और आयुर्वेद की समझने वाला व्यक्ति मरीज से प्रश्न परीक्षा, अष्टविध परीक्षा, दसविध परीक्षा, विभिन्न प्रकार के माध्यम से, फिर रोग परीक्षा और रोगी परीक्षा के माध्यम से जब रोगी को आत्मसात करता है, देखता है। महर्षि चरक ने लिखा है कि रोगी की मन और आत्मा में उतर कर चिकित्सा करो। यही सारी पैथियों से डिफरेंस है। कोई पैथी जो है सिर्फ रोग से पूछते हैं और उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। हमारे यहाँ लिखा मन और आत्मा में उतर के परीक्षा करो और फिर उसको शास्त्र रूपी अपने जो आपके टेक्सुअल बुक हैं उसके उसके प्रकाश से आप जो है रोगी को एनालाइज करो, फिर उसका ट्रीटमेंट करो। देखिए हाउ इट इज, हाउ साइंटिफिक। सर ये तो है, बहुत साइंटिफिक आयुर्वेद। तो इसीलिए जो सूडो कहते हैं, अब वो उनका आउटलुक है। हम तो भाई आयुर्वेद के विद्वान हैं, जिसको बात करनी हो खुलेआम जो है कर सकते हैं। एक सवाल ये है कि सर आयुर्वेद के जो बेसिक सिद्धांत क्या है सर, मतलब कैसे काम करता है? अगर सो कोई लेमैन है उसको हम समझाएं कि आयुर्वेद कैसे काम करता है, उसके बेसिक सिद्धांत अगर आपको बता देंगे। देखिए आयुर्वेद जो है कुछ मूलभूत फंडामेंटल बेसिक्स पे बनती है। हर यही जो है वैज्ञानिकता का प्रमाण है जी कि इसके अपने फंडामेंटल्स हैं जी। तो हमारा फंडामेंटल्स ये है कि सारी दुनिया सर्व भौतिकम पांच भौतिकम, सारा लोग जो है पांच भौतिक है जी। सारी दुनिया त्रिगुणात्मक है, सत्य रज तम से बनी है और इनके जो पूरे प्रतिनिधि रूप में पांच प्रकार के हार्मोनी है जो पूरी बॉडी को चलाते हैं। इसी को रामायण में भी लिखा है, क्षितिजल पावक गगन समीरा। ये पांच प्रकार के महाभूत हैं जिसमें आकाश बहुत बड़ा है, हाईली स्टेबल है और इसको जो है नॉर्मली डिस्टर्ब नहीं करता है हार्मोनी के रूप में, नेचर के रूप में। और इसी तरह पृथ्वी भी बहुत विशाल है और महाभूत, और इसके जो है लक्षण एकदम से फ्लक्चुएट नहीं होते हैं, इसीलिए इनको एज्यूम टू बी इनर्ट मानते हुए तीन हार्मोनी हमारे बॉडी में बताए, एक वात और एक पित्त और एक कफ। तो ये पांच महाभूत हैं, आकाश, जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी। और इसमें से जो है आकाश बहुत फ्लक्चुएट नहीं होता है, पृथ्वी फ्लक्चुएट नहीं होता। बाद में जो बचते हैं बा से वायु और आ से अग्नि माने पित्त, वायु माने वात और कफ माने जल माने कफ। ये तीन जो है वात पित्त कफ बचते हैं और कहते हैं हमारे लाइफ के हमारे पिलर हैं। आयु के तीन पिलर हैं, वात पित्त और कफ। और आयु के तीन सब पिलर हैं, उपस्तंभ स्वास्थ्य के उपस्तंभ हैं आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार अर्थात हमारी डाइट, ब्रह्मचारी अर्थात हमारा सेलिबेसी, हमारा संयम, और बिहार माने हमारी एक्टिविटी। जैसे कहा जाता है कि आयुर्वेद की दवाइयाँ होती हैं वो देर से काम करती हैं। जैसे हम एलोपैथी की दवाइयाँ लेते हैं, लोग इंस्टेंट, उनको दर्द होता है इंस्टेंट एनाल्जेसिक लेते हैं और उनको उनका दर्द जो होता है दूर हो जाता है। लेकिन लोग क्या है कि आयुर्वेद पे इसलिए नहीं आते कि उन्हें लगता है कि आयुर्वेद बहुत देर से काम करता है, बहुत टाइम लगेगा, आज की हरी लाइफ में इतना पॉसिबल नहीं है। तो सर आप इसे कैसे देखते हैं? यही है, सब विज्ञान का अभाव है जी सर। अब कभी गैस बन रही हो, आप जो है सिंपल दाल खाते हो और दाल में आप दाल फ्राई कर रहे हो तो आप उसमें हींग का तड़का लगाएं, फिर देखिए डकार कितनी बढ़िया आती है। देन एंड देयर जी 5 मिनट में आपको जो है डकार की अनुभूति होती है जी। आप हिंगोष्टक चूर्ण खा के देखिए, आपको डकार तुरंत लगेगी जी। आयुर्वेद में तो हरी मिर्च है, लाल मिर्च है, ये सब औषधि ही तो है जी। आप देखो अगर मिर्च खाओ तुरंत मिर्ची लगती कि नहीं लगती? लगती है जी। तो वो क्यों लगती है? तुरंत असर है ना जी। आप दूध पियो तो आपको तुरंत एनर्जी मिलती है कि नहीं मिलती? मिलती है सर। पानी क्या है? पानी भी औषधि है। पानी पी के नरिशमेंट होता है कि नहीं होता? तृप्ति होती है कि नहीं? पानी की होती है सर। तो कहाँ डिले एक्शन है? डिले एक्शन तो हमारे दिमाग में है, हमारी सोच में है, जो हमने सोच लिया कि नहीं डिले। हमारे यहाँ किसी को जुकाम हो जाए, किसी को समस्या है, आप जो है काली मिर्च को आप लेते हैं तुरंत ही आराम मिलता है। आप जो है सौंठ को लेते हैं, आप जो है तुलसी के पत्ते को लेते हैं, कहाँ टाइम लगता है? टाइम तो सिर्फ इसमें लगता है कि हमें पता नहीं है और अपने मनगढ़ंत तरीके से किसी ने जो डॉक्टर नहीं है, जो है आयुर्वेद को जानते ही नहीं है, सुनी सुनाई बातें करके वो बताएगा। लेकिन डॉक्टर अगर असली डॉक्टर होगा, वैद्य होगा, तो पहले आपका एनालिसिस करेगा। वो सोचेगा कि आपको बासा देना कि तुलसी देना, आपको अदरक देना कि आपको जो है काली मिर्च देना है, पिपली देना है। ये समझ है नहीं और फिर आप प्रयोग करोगे तो फिर तो जो है इसका जो है दुष्प्रचार होगा ही होगा। जब रिजल्ट अपेक्षित नहीं होंगे तो समस्या होगी। सर एक चीज़ जो मतलब ये मिसकम्युनिकेशन लोगों में है कि जो आयुर्वेद की दवाइयाँ होती है उसमें हैवी मेटल्स होते हैं,
बहुत सारी जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि आयुर्वेद की दवाई के अंदर क्या कहते हैं मेटल्स होते हैं जो आपकी किडनी के लिए क्या कहते हैं हार्मफुल होते हैं। तो सर आप इसे कैसे देखते हैं और ये क्या आपको लगता है कि ऐसा होता है? देखिए, हमारे यहाँ हैवी मेटल नहीं, एक्टिव मेटल होते जी हैं। सर। ये भ्रांति है, इसको जी दूर सर। करिए। जी। हमारे यहाँ तो हैवी मेटल एक होते हैं फ्री एलिमेंट, जो जी। कि दवाइयों में नहीं होने चाहिए, वो जी। हमारे यहाँ भी नहीं होते। हुँ। हमारे यहाँ भी फ्री मेटल नहीं होते। जी सर। जैसे कि आपके आर्सेनिक है, लेड है, कैडमियम है, हुँ? जी। मरकरी है, ये 4 प्रकार के हेवी मेटल हैं जिनको दवाई में नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ भी नहीं होते हैं फ्री अवस्था में। जी सर। लेकिन हमारे यहाँ एक्टिव के रूप में होते हैं, हमारे यहाँ कंपाउंड के रूप में होते हैं। जी। रसमालिक है, उसमें आर्सेनिक होता है, हुँ। डायरेक्ट डायरेक्ट जो है पूरा फुल फ्लैश। हुँ। कई प्रकार की भस्में हैं, कई प्रकार के पारद के योग हैं। तो जी। रस शास्त्र तो पूरा का पूरा मेटल और मिनरल से ही बना जी सर। है ना? हुँ। और सदियों से चल रहा है, टाइम टेस्टेड है। हुँ। बड़ी-बड़ी जो है गोल्डन ट्रायंगल प्रोजेक्ट, कई तरह के जी। बड़े-बड़े साइंटिफिक वैलिडेशन में हुँ। पूर्णतः सिद्ध साबित हुए। जी, जी। कजली जो है इटसेल्फ एक्टिव मेटल है, जिसमें जी कि सर। डायरेक्ट गंधक और पारद का जो है हम सम्मिश्रण करके कजली बनाते हैं, और वो किसी भी रस औषधि का एक बेसिक कंटेंट है, मुख्य घटक है। जी। और गोल्डन ट्रायंगल प्रोजेक्ट में इसको 2000 mg पर केजी बॉडी वेट और 5000 mg पर केजी बॉडी वेट तक जो है सेफ माना गया है। जी तो सर। बाकी रस औषधियाँ तो इससे 10 टाइम डाइल्यूटेड फॉर्म में होती हैं, जी। क्योंकि कजली के अलावा हुँ। और भी चीज़ें होती हुँ, हैं। हुँ। जब कजली सेफ है, जी। तो बशर्ते बस ये है कि जो हमारे रसशास्त्र में विष होते हैं, उपविष होते हैं, जो मेटल मिनरल हैं, इनके लिए पूरा शोधन प्रक्रिया है। जी। शोधन ही नहीं, विशेष शोधन। जी, और जी। इसके उपरांत जो है लोहितीकरण, अम्लीकरण, मारण इत्यादि जितने भी विभिन्न प्रकार के कर्म हैं, जी। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब अच्छे तरीके से करते हैं तो बिल्कुल जी। 100% जो है निरापद है, सही है। जी। और जो जिसने सही से नहीं करा तो उसके लिए तो सिर्फ रेगुलेशन काम करता है, गलत लोगों को सरकार पकड़ती है। जी, सर। आजकल एक जैसा देखा गया है कि जैसे आयुर्वेद बहुत बढ़ रहा है, लोग दवाइयाँ बहुत खरीद रहे हैं। तो बहुत सारी कंपनियाँ क्या है कि अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए क्या कर रही हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है क्वालिटी के साथ। हुँ। तो आप उसे कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये तो व्यावसायीकरण सदियों से रहा है, जी। हैं? मैं तो यही कहूँगा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जी, जी। प्रमाणिक अच्छी जगह से लीजिए, कहीं आपको डाउट है, हर जगह पे ड्रग इन्फोर्समेंट काम करता है, हुँ। सरकारें काम करती हैं। जी। आप सिंपल उन्हें मेल कर सकते हैं, और सारे लोगों के ईमेल एड्रेस वगैरह सब वेब पोर्टल पे उपलब्ध हैं। हुँ। फार्माकोविजिलेंस सेंटर होता है, अगर कोई जी। आपको डाउट लग रहा है, आजकल तो नकली मेडिसिन को पहचानने के लिए भी सब क्यूआर कोड इत्यादि जी। जारी होने लगे हैं जी, जी। प्रोडक्ट पे। बहुत सारी चीज़ें हैं। जी। आपको अगर कोई डाउट है, दुकानदार से आप उनके क्वालिटी सर्टिफ़िकेट माँग सकते हैं। तो जी। आप दिक्कत तब आती है ना, जब अपने मन से अमेज़न पे देखेंगे और सोचेंगे जी, डॉक्टर को जी। फ़ीस ना देनी पड़े। हाँ, सर दिक्कत तब आती है। ये सब बड़ी गलती करते हैं लोग सर। हाँ, तो मेरी सबसे सभी से आग्रह है, हुँ। कभी भी आयुर्वेद को वैज्ञानिक तरीके से ना लें। आयुर्वेद बहुत ही वैज्ञानिक, बहुत ही जो है एक हुँ। दिलचस्प और बहुत ही बेहतरीन साइंस है, चिकित्सा पद्धति है। हुँ। इसके लिए योग्य वैद्य की ज़रूरत है, और योग्य मरीज़ की भी ज़रूरत है। जी, सर। हाँ। मरीज़ की। और एक बात मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि जैसे क्या होता है कि आप डॉक्टर्स के पास कभी जाते हैं, तो क्या करते हैं लोग सिर्फ़ दवाई लेते हैं। आप ये नहीं पूछते कि हमें खाना क्या है, क्या नहीं खाना है। क्योंकि बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जिसमें आपका खान-पान बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप दवाई भी ले रहे हैं तो आपको पूछना चाहिए कि डॉक्टर साहब मुझे क्या खाना है, क्या नहीं पीना है। ऐसा अगर आप जानेंगे तो जो दवाई है बहुत जल्दी एक्शन आप पे करेगी। तो इसलिए हमेशा क्या कभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ज़रूर पूछिए कि मुझे खान-पान में क्या परहेज़ करना है, क्या नहीं खाना है करके। अगर आप वैसे ही अगर नॉर्मल अपनी डेली लाइफ में जो खाना खा रहे हैं और दवाई खाएँगे तो आपको रिज़ल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। ऐसी कौन-कौन सी बीमारियाँ हैं जैसे जिसमें आयुर्वेद का अच्छा रिज़ल्ट है? सर जो आपके क्लिनिक में जो पेशेंट आते हैं, आपने जो देखा सर, आपका जो इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, तो उसमें आपको ऐसी कौन-कौन सी बीमारियाँ लगा जिसमें आयुर्वेद का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है? देखिए, जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं, जी सर। ओबेसिटी है, हुँ। आपके जितने भी घुटनों के दर्द हैं, आपके जितने भी जॉइंट पेन है, गाउट है, रूमेटिक अर्थराइटिस है, संधिवात, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आपके जितने भी पक्षाघात, पैरालिसिस हो जाती है, जी। हैं? हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, के इंसोम्निया के मरीज़ हुँ। हैं, मानसिक दौर्बल्य के मरीज़ जी। हैं, और आयुर्वेद में जो है विशेष करके आपको जितने हुँ। भी पौरुष शक्ति के जहाँ भी कोई कमी होती है, जहाँ पे भी कोई आपकी स्ट्रेंथ में वीकनेस है, हुँ। कमी है, हुँ। तो उसके लिए भी पूरा-पूरा एक बहुत बड़ी साइंस है, बाजीकारक साइंस है ना? रसायन जिसमें एंटी एजिंग
और आपकी जी। रेजुवेनेटिव ड्रग है जिसमें कि हम बीमार पड़े ही ना। पड़े ही ना सर। आयुर्वेद किस पे फोकस करता है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हुँ। आपने देखा होगा त्वचा रोगों के लिए, स्किन हुँ। के लिए कहीं पे कोई अच्छी रेमेडी नहीं है। हमारे यहाँ हुँ। एक से एक बढ़िया, चाहे हेयर की हेल्थ हो, चाहे बॉडी के हुँ। एक्ने हैं, आपके हुँ। स्किन के इरप्शन है, सोरियासिस वगैरह कई तरह की जी। बीमारियां हैं जी। जिसमें जो है निश्चित रूप से लाभ मिलता है। और विशेष करके उदर रोग, जी सर। उदर रोगों के लिए जो हुँ। जीआई डिस्कम्फर्ट हो जाता है, अम्लपित्त है, हुँ। आपका डिस्टेंशन है, जी। एक से एक द्रव आयुर्वेद में उपलब्ध जी। है ना? जी। सर अब ये इसके सेशन के हम एंड में हैं सर। एक लास्ट सवाल ये है कि लोगों का सवाल रहता है कि जो आयुर्वेद की दवाइयाँ हैं और जो एलोपैथी की दवाइयाँ साथ-साथ ले सकते हैं? देखिए, इस मामले में मैं यही कहूँगा कि नो कमेंट, क्योंकि जो है हुँ। आप एक पद्धति में काम कर रहे हैं तो एक पद्धति में डॉक्टर के परामर्श से रहिए, हैं? हुँ। जी सर। और अगर आपको आयुर्वेद में विश्वास है तो आयुर्वेद में आइए, जी और सर। आपको अन्य पद्धतियों में जाना है तो उधर जाइए। मतलब किसी भी एक उससे परामर्श लीजिए, जिससे कि आपको कोई भी दवाइयों का इम्पैक्ट पता रहे और ये रहे। और कुछ दवाइयाँ एज ए एडजुवेंट रिकमेंडेड हैं, वो वैद्यों को पता है और डॉक्टरों को भी पता जी। है। हैं? जी। मेरा तो यही मानना है और मैं यही प्रैक्टिस करता हूँ। मैं आयुर्वेद का चिकित्सक हूँ, जी तो सर। आयुर्वेद की ही प्रैक्टिस करता हूँ, आयुर्वेद में ही मोटिवेट करता हूँ। जी सर। तो सर ने आज हमें बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी और बहुत सारे जो मिसकम्युनिकेशन मैं समझता हूँ आज लोगों के दूर होंगे। सर थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं विवेक जी के लिए बहुत साधुवाद और बहुत जो है ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बहुत मेहनती हैं डॉक्टर साहब, निरंतर एक हमारे अभी सर्जरी में महारत हासिल कर रहे हैं इस समय। तो गुरुकुल जो कि आयुर्वेद का एक गढ़ रहा है, आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा स्कूल रहा है, पुराना, 100 वर्ष से भी पुराना। और उस परंपरा में मैं भी इनका सीनियर हूँ, तो इस नाते से मैं इन्हें आशीर्वाद भी दे रहा हूँ। और भविष्य में आयुर्वेद को प्रसारित करें, प्रचारित करें, और इसके मिथ ना रहें और जी लोगों सर। में आयुर्वेद के रियल सेंस को समझें। हुँ। आयुर्वेद एक दवाई नहीं है, एक जी मेडिकल सर। स्टोर नहीं है, आयुर्वेद एक जीवन पद्धति है। विश्वास में मत रहिए, मिथ में मत रहिए। जब भी हुँ। कोई समस्या हो, आप इनके चैनल में कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेरी डालेंगे तो आपको वन हुँ। टू वन जो है ये डॉक्टर विवेक जी कम्युनिकेट करके आपको आपको बताऊँगा। तो अगर आप डॉक्टर राजू जी से क्या कहते हैं कंसल्ट करना चाहते हैं तो मैं उनका एड्रेस और उनका फ़ोन नंबर कमेंट बॉक्स में डाल रहा हूँ। आप वहाँ से उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।